उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन होंगे। दोस्तों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर होता है ब्लड। समझेंगे ब्लड क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं ब्लड। ब्लड का जो होता है, इसका अध्ययन जो करते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और इसका बेसिक समझते हैं ब्लड का हम। बेसिक ऑफ ब्लड। ब्लड एक प्रकार का कोलाइड होता है। कोलाइड आप कहेंगे, आप कोलाइड क्या होता है? कोलाइड होता है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम, अगर इसको हम छन्नी में छानना चाहें तो इसका पूर्ण भाग मतलब छन्नी के उस पार नहीं जाएगा, कुछ भाग इसका ऊपर ही रह जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कोलाइड। और देखते हैं ब्लड संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक उसे कहते हैं, जैसे संयोजी मतलब पूरा शरीर से कनेक्शन का काम करता है। जैसे ब्लड के थ्रू हम लोग जानते हैं हार्मोन, प्रोटीन, इस तरह के मतलब कई पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर में, ब्लड एक माध्यम बनता है जो पूरे शरीर में फैलाता है। तो इस प्रकार से ब्लड एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको पता होगा कि मतलब बेस जो होता है, जो पीएच मान होता है 7 जो होता है वो एक न्यूट्रल होता है। 7 से अगर ऊपर जाएंगे 15 तक का, 14 तक का, उसमें बेस होता है, और 7 से नीचे जाएंगे तो वहां एसिड होता है। इसका देख रहे हैं आप 7.4 है, तो यह एक बेस है, मतलब क्षार है, मतलब रक्त क्षार होता है। देखा जाए पुरुष में जो ब्लड की संख्या होती है वो होती है 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर लगभग। और महिलाओं में देखा जाए ये होता है 5 लीटर बराबर। मतलब देख सकते हैं आप कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर ब्लड ज्यादा होता है। अब देखते हैं मानव के कुल भार का, अगर इस तरह हम देखें, अगर आप निकालना पता लगाना चाहते हैं कि आपके मतलब अंदर ब्लड कितना है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि आपका जो वेट है, आपके वेट का 7% जो होगा वो मतलब उतना आप जान लीजिए आपके अंदर ब्लड है। तो देख लेते हैं रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण मतलब कहाँ होता है? वयस्क में, अगर देखा जाए वयस्क में मतलब हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के लिए वयस्क में जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, भ्रूण अवस्था में। जैसे मान लीजिए कि मतलब जो पेट में बच्चे होते हैं 9 महीने के अंदर के, वो जो होते हैं उनको एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम्ब्रॉय हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। जो उनके अंदर जब ब्लड का निर्माण होता है वो होता है मिसोडर्म में। अब समझते हैं रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त करता, इसका काम क्या होता है? रक्त का कार्य होता है, जैसे हो गया गैसों का परिवहन करना, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हम श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, वो मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है। मतलब रक्त का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना, और पोषक पदार्थों का, हार्मोन्स का एवं अवशिष्ट पदार्थ आदि के लिए संचरण के लिए एक माध्यम, मतलब एक माध्यम प्रदान करता है। ब्लड एक माध्यम बनता है जो इनको मतलब पूरे शरीर में फैला सकता है उनके माध्यम से, ब्लड के। तो हम समझते हैं आगे, आप समझते हैं बेसिक, हम लोग समझ लिए बेसिक जो इसका है। आप समझते हैं ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी कितनी है, क्या प्लाज्मा, रुधिर, ये सब समझते हैं। तो रुधिर को हम पहले दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर। इसको आप देखते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो रुधिर का मतलब ब्लड का, प्लाज्मा ब्लड का लगभग 60% होता है, और जो रुधिर होता है 40% होता है। अब देखा जाए प्लाज्मा, अब प्लाज्मा के अंतर्गत जो आता है, प्लाज्मा का लगभग 90% भाग, प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है, और जो 10% होता है उसमें प्रोटीन और एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी प्रकार इसमें आप देखते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उधर जाते हैं। इसमें फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा सीरम, नहीं पता हो हम बताते हैं आपको सीरम क्या होता है। अगर रुधिर में से, अगर ब्लड में से अगर हम इसको फाइब्रोनोजेन को इसको निकाल देते हैं, फाइब्रोनोजेन को फाइब्रोनोजेन को अब हम निकाल लेते हैं, तो ये मतलब है तरल पदार्थ, जो रक्त का तरल भाग बचता है, इसको निकालने के बाद उसी को हम सीरम कहते हैं। अब सीरम का यूज कहाँ होता है? कभी आप लोग गए होंगे ब्लड टेस्ट कराने, बीमारी की जांच कराने के लिए, वहां पे तो ये जो इसको निकाल के सीरम जो बन जाता है, सीरम बनता है, उसमें हम बीमारी को जांच करते हैं। जो बचा रक्त होता है, इसको निकालने के बाद उससे हम बीमारियों का जांच करते हैं, मतलब कौन सी बीमारी है, टाइफाइड, मलेरिया, इस तरह से हम जानते हैं। तो आते हैं अब रुधिर में। ये हमको पता है कि रुधिर का एक 40% होता है। अब इसमें हम देखें, अब रुधिराणु का, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स।
ये होता है प्लेटलेट, मतलब 3 भाग में होता है। अब देखा जाए रुधिराणु का कम से कम 90% से भी ज्यादा भाग, रुधिराणु का 90% से भी ज्यादा भाग जो होता है वो आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। और इसमें बचे 1% में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आता है। अब देखते हैं इसकी संख्या। आरबीसी की संख्या जो होती है वो होता है लगभग 50 लाख। आप लोग पेपर में देखेंगे कि मतलब कभी कभी 50 लाख आता है, कभी कभी 50 मतलब कभी कभी 5 मिलियन आता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि मतलब 50 लाख मिलियन अलग है, 50 लाख को ही 5 मिलियन बोलते हैं। इसका अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट। देखा जाए इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है। सबसे ज्यादा जीवन काल आरबीसी का होता है। हमारे ब्लड में आरबीसी ही सबसे ज्यादा दिन तक टिकता है, आरबीसी होता है। इसका कब्र, आरबीसी कहाँ पे खत्म होता है, तो आरबीसी कब्र प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये आकार में गोल होती है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और वो देख सकते हैं कि 90% भाग कम से कम रक्त, आरबीसी 90% भाग है रक्त में, तो इसमें आयरन पाया जाता है। इसी की वजह से हम जो हमें रक्त दिखता है वो ब्लड लाल दिखता है। और पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं देता, कभी कभी देता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, कभी कभी वहां ऑप्शन होता है आरबीसी। अगर आरबीसी ना हो तो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो जाके आयरन होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना आप। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है रक्त का, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है अभी हमको हम बताएं कि ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है श्वसन की क्रिया के दौरान। तो देखा जाए पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुष में हीमोग्लोबिन का जो संख्या होती है 14.9 ग्राम होता है प्रति 100 ml पे। पुरुष में 14.9 ग्राम होता है प्रति 100 ml पे। फिर यहाँ भी देखो हीमोग्लोबिन जो मात्रा होती है महिलाओं में कम होती है, महिलाओं में होती है 13.9 ग्राम प्रति 100 ml पे। तो यहाँ भी देख सकते हैं ब्लड का पूरा उसमें कम है तो इसमें कम भी रहेगा ही। अब हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण आप समझ सकते हैं एक रोग होता है एनीमिया। अब जहाँ पे हम डिसीज पढ़ेंगे वहां पे हम रोग के बारे में अच्छे से समझेंगे, आपको बताएंगे आपको। तो अब आते हैं, आरबीसी हो गया, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में तो अब देख लेते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या लगभग 4,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है, लेकिन तो इसका अधिकतर जो मान होता है 10,000 हम मान सकते हैं, 10,000 इसकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइड होता है। जीवन काल इसका 4 दिन का होता है। कार्य, इसका कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का इसलिए कार्य होता है हमें बीमारियों से संरक्षण देना, एंटीबॉडी का काम करता है इसमें, संरक्षक हमारे हमारे अंदर मतलब जान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, थोड़ा नहीं बहुत करता है। अब देखते हैं इसमें डब्ल्यूबीसी कई प्रकार होते हैं, लगभग 4-5 प्रकार होते हैं। देखते हैं इसमें होता है एक स्नोफिलिया होता है, बेसोफिल होता है जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, एक होता है न्यूट्रोफिल होता है, घाव भरने में कारगर होता है, घाव जल्दी भरता है इसी की वजह से। एक होता है मोनोसाइट होता है, ये आकार में सबसे बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट नाम की जो डब्ल्यूबीसी होती है सबसे बड़ी होती है। एक होता है मोनोसाइट, ये तो सबसे बड़ा होता है। एक होता है लेम्फोसाइट, लेम्फोसाइट में 2 प्रकार के सेल पाई जाती हैं, ये एंटीबॉडी काम करता है। लेम्फोसाइट में एक होता है टी सेल होता है, एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। जो टी सेल होता है ये हमारा मतलब समझ लीजिए रोगों से रक्षा करता है। जिसको एचआईवी हो जाता है उसमें उसके अंदर ये टी सेल खत्म हो जाता है, टी सेल खत्म होने के कारण उसके ऊपर अलग अलग बीमारियां हावी हो जाती हैं। मतलब कुछ भी उसको इतना सेंसिटिव हो जाता है, कुछ भी बीमारी आराम से उसको पकड़ लेती है टी सेल की वजह से, ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अब बचता है एक टॉपिक इसका प्लेटलेट जिसको हिंदी में हम बिम्बाणु बोलते हैं। इसकी संख्या होती है कम से कम 1.5 लाख से 4 लाख के करीब में होती है। अगर आपका प्लेटलेट कम से कम 2 लाख है तो समझ लीजिए आपका स्तर प्लेटलेट का सही है। डेंगू बीमारी जब हो जाता है ना तो प्लेटलेट की संख्या बहुत घट जाती है, 80,000 से भी नीचे चल जाती है। समझ लीजिए आप बस ऐसे हैं कि मतलब जिंदा हैं, बस ना उठ सकते हैं ना चल सकते हैं, इतना सारी मतलब एनर्जी खत्म हो जाती है डेंगू बुखार में, तो प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। देखते हैं प्लेटलेट का जो कार्य होता है, ये रक्त का थक्का बनाना होता है इसका बेसिकली।
जब पढ़ते पढ़ते हैं तो रक्त का थक्का, इसको हम आपको आगे बताएंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है आखिर। इसका अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका कलर कोई होता है रंगहीन होता है। जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है, बस यही रक्त का, इसका प्लेटलेट का जीवन काल 4 से लेकर 5 दिन का होता है। तो बस आज की क्लास में जहाँ क्लास लंबी नहीं करेंगे, बस आपको बस यही बेसिक स्ट्रक्चर था और हमने बता दिया कि मतलब क्या क्या होता है रुधिर में, प्लाज्मा, रुद्राणु, ये सब इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये बेसिक चीजें हैं, समझ लीजिए अभी ये भी बेसिक है। जो इम्पोर्टेंट है आपको हमने बता दिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि मतलब अगर पिता का ग्रुप ए है, माता का बी है, तो बेटे का उनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हम आगे क्लास में समझेंगे। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको